वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीन एंड वेरिएंस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं रैंडम वेरिएबल क्या होता है। रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसकी डोमेन एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैम्पल स्पेस से एसोसिएटेड होती है और जो रेंज है वो रियल लाइन। इसके दो टाइप होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस। अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा तो उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आएंगी, और अगर कॉन्टीन्यूस होगा तो ये इसकी कोई भी पॉसिबल वैल्यूज़ अज्यूम करेगा सर्टेन लिमिट्स के बीच में। इसके बाद देखते हैं मीन क्या होता है। मीन रैंडम वेरिएबल का एक मेज़र है जो क्या होगा, एक तरह से एवरेज वैल्यू होती है। मतलब इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी उनकी एवरेज निकालेंगे, वही मीन होगा। और वेरिएंस होता है कि इसके जो रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनमें जो वेरिएबिलिटी आ रही है उसको कहते हैं वेरिएंस। तो ये आएगा, वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज़ द मेजर ऑफ द वेरिएबिलिटी, मतलब जो उनमें चेंज आ रहा है उसकी वैल्यूज़ में। लेट एक्स रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और अज्यूम वैल्यूज़ मान लेते हैं x1 x2 अप टू xn, जो कि इसके लिए प्रोबेबिलिटीज़ मान लेते हैं p1 p2 pn, और सभी प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम होगा वो क्या आता है हमारे पास 1। तो फिर मीन क्या आएगा हमारे पास, इसको म्यू से डिनोट करेंगे और ये आएगा समेशन i1 to n pi xi, ये आ जाएगा। और वेरिएंस को डिनोट करेंगे सिग्मा स्क्वायर से, और ये होता है समेशन i1 to n pi xi स्क्वायर समेशन i1 to n pi xi इसका होल स्क्वायर। एक और टर्म आती है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ द वेरिएंस का रूट। इसके बाद एग्जाम्पल है एक जिसमें हमें मीन और वेरिएंस निकालना है। 2 कार्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, मतलब कि एक कार निकाला और फिर दूसरा निकाला उसको वापस डाल के। रिप्लेसमेंट का मतलब ये हुआ, जो हमारे पास कार्स होते हैं वो 52 होते हैं, उनमें से हमने कार निकाला और हमें क्या फाइंड करना है, मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। अगर किंग निकाले गए हों, जो 2 कार निकाले हो किंग हो, तो मीन और वेरिएंस क्या आएगा ये देखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेते हैं जो x है हमारे पास, x डिनोट करता है द नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन। अब दोनों जो कार्ड हैं वो एक एक करके निकाले गए हैं, और जो x की वैल्यूज़ है वो मान लेते हैं हम 0 1 2। मतलब कि हो सकता है कि दोनों कार्ड ही किंग ना हो, या फिर एक हो, या फिर दोनों ही किंग हो। तो अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं s डिनोट करता है द इवेंट ऑफ गेटिंग ए किंग, और जो f है, ये s क्यों मानना है, s मतलब सक्सेस, जो भी इसमें दिया हुआ है इसलिए s मान लिया। डिनोट करता है इवेंट ऑफ गेटिंग ए किंग, और f डिनोट करता है द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग ए किंग। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ s क्या हो जाएगा हमारे पास 4/52, क्योंकि 4 किंग होते हैं और टोटल 52 है, तो ये आ जाएगा 1/13। और प्रोबेबिलिटी ऑफ f क्या आएगा हमारे पास 1 - 1/13, ये आ जाएगा 12/13। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी जब x 0 है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग
ए किंग इन 2 ड्रास, मतलब दोनों बारी में ही हमें किंग नहीं मिलता, तो क्या आएगा पी एफ एफ। इसको लिख सकते हैं पी एफ तो ये आ जाएगा 12/13, 12/13, तो 144/169। इसके बाद जब 1 है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 किंग इन द 2 ड्रास, मतलब कि या तो हो सकता है कि पहली बारी में हमें मिल जाए किंग और दूसरी बारी में ना मिले, या फिर पहली बारी में ना मिले और दूसरी बारी में मिल जाए। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, और अब इनकी वैल्यूज़ रख देंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आएगा 1/13, 12/13 प्लस 12/13, 1/13, तो ये आ जाएगा 24/169। इसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ऑफ गेटिंग किंग्स इन द बोथ ड्रास, मतलब दोनों बारी में ही हमें क्या मिल रहा है, किंग मिल रहा है। तो फिर इसमें भी सेम वैसे ही होगा, दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों सक्सेस की, ये आ जाएगा 1/69। तो हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से लिखते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स पी एक्स 0 1 2, तो इसकी वैल्यू आई है 144/169, 24/169, 1/169। अब हमें क्या करना है, मीन और वेरिएंस निकालना है। तो मीन और वेरिएंस के लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा एक्स आई पी आई एक्स आई स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2, ये 144/169, 24/169 और 1/169, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे भी 0, ये 24/169, 24/169, ये आ जाएगा 1/69, 2 आएगा, और जब स्क्वायर करेंगे तो 4, ये आ जाएगा 4/169। जब यहाँ पे और आ जाएगा तब यहाँ पे प्लस होंगी प्रोबेबिलिटीज़, और जब इनके बीच में एंड होगा तब क्या होगी, इनकी मल्टीप्लाई होगी। अब हम निकालते हैं, हमें मीन निकालने के लिए क्या चाहिए, समेशन पी आई एक्स आई। तो हम इसका समेशन करेंगे, तो हमारे पास समेशन एन आई 0 to 2 पी आई एक्स आई, इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो 24 और 2 26/169, ये आ जाएगा। इसको 13 पे कैंसिल करेंगे तो 2/13। इसी तरह से इसका समेशन निकालेंगे, समेशन आई 0 to 2 पी आई एक्स आई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 24 और 4 28/169। तो हमारे पास मीन यही होता है, समेशन आई 0 to, ये आ जाएगा 2/13। और हमें निकालना है वेरिएंस, तो वेरिएंस हमारे पास होता है समेशन, यहाँ पे जो भी लिमिट है वो आएगी आई 0 to 2 पी आई एक्स आई स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या है, 28/169 माइनस इसकी वैल्यू 2/13, इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 28/169 माइनस 4/169 इक्वल 24/169, ये आ जाएगा। और अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का होता फाइंड करने के लिए, तो वो क्या होता है, वेरिएंस का रूट, तो हम इसका रूट कर देते, इसका रूट 13 और इसका रूट 24, तो ये क्या आ जाएगा 2√6/13, ये आप फाइंड कर सकते हैं इस तरह से, फाइंड 12 6, और ये 2 बार आ गया इसलिए ये बार और √6। तो इस तरह से हमने मीन और वेरिएंस फाइंड कर लिया। इन फॉर्मूला से आप इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं और इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।